सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। नाज़रीन, आज पूरा सच में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह मुआशी बहरान का शिकार है और उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि महंगाई डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हद तक बढ़ेगी। मज़ीद महंगाई बढ़ाने का इंदिया देते हुए वज़ीर आज़म साहब ने ये बता दिया है कि लग्जरी आइटम पर तो ड्यूटीज़ लगी चुकी हैं। आप जो है वो तो कुव्वत ख़रीद आप एक बड़े इंसान की भी कि जो इन लग्जरी लोग चीज़ों को लिया करते थे उनके लिए भी मुश्किलात हो गई हैं। लेकिन जो गैस, बिजली महंगी कर दी गई है, इनके टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं पहले, और ख़ास तौर पे जो कि ये मिल्स मालकान हैं, टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं, इनके लिए 20 रुपये से बिजली बढ़ाकर 45 रुपये तक कर दी गई है। जिसके बाद जो मिल मालकान है उन्होंने बड़ा एहतजाज का भी सूरत हाल है और साथ ही उन्होंने इस पर जो है गम गुस्से का इजहार किया है। ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है। ऑलरेडी हम जो है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बिजली के रेट्स बहुत हाई हैं, हमारे यहाँ गैस के रेट्स बहुत हाई हैं। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल वो ममालिक देखें कि जहाँ पर वाकई ही चीज़ें जनरेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन किया जाता है, वहाँ पर उन्हें गैस और बिजली जो है वो एक रेट पर प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यहाँ एक नया निज़ाम है। पाकिस्तान के इस नए निज़ाम को आप क्या नाम देंगे कि जिस पे रोज़ वज़ीर आज़म साहब आकर एक ही तकरीर करते हैं और उस पर यह कह देते हैं कि महंगाई बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि IMF की शराइत को मानना बड़ा ज़रूरी है। IMF की शराइत को मानना क्यों ज़रूरी है, जबकि हमारे पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जितने अरब रुपए का कर्जा आप IMF के सामने फ़कीरों की तरह, गरीबों की तरह मांगने के लिए जा रहे हैं, उतना तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दे सकते हैं। कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान क्यों नहीं करते मुल्क में कि जिससे जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है वो ऑन हो सके। हमारे पास बहुत आसान हल है कि महंगाई करनी है, हमें जो है वो ये बिजली बढ़ानी पड़ेगी, हमें गैस बढ़ानी पड़ेगी। अमीर आदमी भी परेशान हो चुका है। इस वक्त जो टेक्सटाइल मिल्स मालकान हैं वो आपको एहतजाज करते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि अगर 45 रुपये फ़ी यूनिट हमें बिजली प्रोवाइड की जाएगी तो हम कैसे जो है ये अपनी मिल्स चला पाएंगे। इस तरह तो 70 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और ये मिल्स मालकान जो हैं अभी उनमें से हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल भी मौजूद होंगे। चेयरमैन एप्टमा, सीनियर नायब सदर एप्टमा जो है वो भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक ने। आइए वो देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुल्क की तारीख के बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। शहबाज हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए IMF की कड़ी शराइत कबूल कर ली। शदीद माशी बहरान की वजह से मुल्क की तजारती खसारा भी बढ़ गया है। पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स ज़्यादा जबकि एक्सपोर्ट्स कम है। बिजली और गैस के बढ़ते हुए टैरिफ की वजह से 20 अरब डॉलर सालाना कमा कर देने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। हुकूमत ने 1 मार्च से पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली के यूनिट 30 रुपए फी यूनिट से बढ़ाकर 40 से 45 रुपए फी यूनिट करने का ऐलान किया है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल एसोसिएशन के पंजाब विंग ने खदशा जाहिर किया है कि इससे पंजाब की टेक्सटाइल सेक्टर शदीद मुतासिर होगा। पंजाब की 10 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बंद हो सकती है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान के 200 टेक्सटाइल्स मिलें बंद हो सकती हैं। 70 लाख से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ के सूबों में बिजली और गैस के टैरिफ अलग अलग हैं। सूबा सिंध में एक्सपोर्ट सेक्टर को 3.11 डॉलर फ़ी MMBTU के हिसाब से गैस फराहम की जा रही है। इसके बरक्स पंजाब में 9 डॉलर फ़ी MMBTU के हिसाब से गैस फराहम की जा रही है। हुकूमत सूबा पंजाब के साथ इस हवाले से इम्तियाजी सलूक ना करे। मुल्क भर में गैस और बिजली का यकसां रेट होना चाहिए। अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा 5 सालों तक टेक्सटाइल सेक्टर की मद में 50 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट ले जाने का ख्वाब शर्मिंदा तबीर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मामले का नोटिस लें। पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने का ऐलान वापस लें। नाज़रीन, इस वक्त 30% ऑलरेडी
जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है। अगर मज़ीद यही सूरत हाल रही तो जो 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। पंजाब में और सिंध में गैस और बिजली के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान में जो एक ही रेट प्रोवाइड करना चाहिए था वैसा कुछ नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जहां बूस्ट मिलना चाहिए था, 2023 आ गया कि जहां पाकिस्तान जो है 75 सालों से ज़ायद का होने वाला है और यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है वो बहरान शुरू हो गया। दुनिया जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो गई, तरक्की करना शुरू कर दी और पाकिस्तान ने अपनी तमाम इंडस्ट्रीज़ को जो है वो ना तो काम किया और जितना वो काम कर रही थी और उनको जो है वो डबोने की प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। अब अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये हाल रहेगा तो फिर मज़ीद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस टाइम चल रही है फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में, पंजाब की सूरत हाल इस टाइम बड़ी ही कशीदगी इख्तियार कर लेगी उस वक्त के जब इनके रेट्स जो हैं, बिजली के रेट्स हैं, गैस के रेट्स हैं, बढ़ जाएंगे। फिर ये कैसे सब कुछ जो है मैनेज होगा। 70 लाख से ज़ायद लोग जो है वो बेरोज़गार होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा खदशा जाहिर किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, और ख़ास तौर पे पंजाब में, क्योंकि सिंध में रेट डिफरेंट है और वहाँ के जो है वो हालात कुछ कंट्रोल में है, बल्कि पंजाब में जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अब इसकी सूरत हाल को कैसे निपटा जाएगा, इसकी तफसीलात क्या हैं, मज़ीद आगे जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों का प्लान क्या है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने तो बम गिरा दिया है कि IMF की शराइत जो है वो हमें माननी पड़ेंगी। लोग, मुझे नहीं समझ आती कि आप जब कोई चीज़ भी जो है वो बढ़ती है, एक दफ़ा बढ़ी, 2 दफ़ा बढ़ी, 3 दफ़ा बढ़ी, बार बार जो है वो ये बात की जाती है कि महंगाई ज़्यादा होगी, महंगाई ज़्यादा होगी। इस महंगाई के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो लोग जो है वो सड़कों पर निकलते क्यों नहीं? और इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो हम बहैसियत मिनासिल कौम जो है वो अपना फ़र्ज़ अदा क्यों नहीं करते? अल्लाह जाने कि हम कौन सी कौम है कि जो हर चीज़ बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं और हम जो है इतनी महंगाई सहकर भी जो है वो ज़िंदा है और शर्मिंदा भी नहीं है बिल्कुल। ना हमें जो है वो ये ज़रूरत महसूस होती है कि हम कहीं जाकर जो है वो एहतजाज करें। बहरहाल जी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली फ़ारूक मलिक हमारे रिपोर्टर, वो हमें ज़रा इसके हवाले से जो है वो गाइडलाइन भी देंगे। जी बताइएगा, ये अभी तो एप्टमा की जानिब से भी काफ़ी सारी जो है वो बातें आज प्रोग्राम में होने वाली हैं। आप क्या कहते हैं कि अब ये जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, मुल्तान है, लाहौर है, ये तो बिल्कुल काम करना छोड़ देंगे? आगे 30% बंद पड़ी है, क्या होगा? शुक्रिया डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहबा, बात यह है कि ये एप्टमा ने एक अपना एक शेड्यूल बनाया था जिसके तहत ये नेक्स्ट 5 ईयर्स का उन्होंने प्लान दिया था कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम जो अपनी एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, ये हम लेकर जाएंगे 50 अरब डॉलर तक। ये पूरा उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ था। अभी उन्होंने रिसेंटली 1-2 सालों में इन्वेस्टमेंट भी की है 5 अरब डॉलर की अपनी इंडस्ट्री में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल इस टाइम ये बनी है कि पंजाब में 30% जो है टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। जी ऐसे ठीक है, उसमें लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि IMF के पास ये जब गए अपने 1 अरब डॉलर के लिए तो उन्होंने सारी शराइत मान ली। उसके तहत ये है कि इनको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये दे रहे हैं टैरिफ, जो बिजली का वो दे रहे हैं 19.9 फी यूनिट के हिसाब से, लेकिन 1 मार्च से उन्होंने तकरीबन 20 रुपये, हाँ जी तकरीबन 20 रुपये, लेकिन जो हुकूमत ने 1 मार्च से ये ऐलान किया है कि 1 मार्च से टैरिफ तब्दील होगा और 40 to 45 रुपीज़ पर यूनिट तक किया जाएगा। अब ये वो चीज़ है जिसमें यानी कि सारे अखराजात तो बढ़ गए इनके, जो अब इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं दूसरे मुल्कों से, अब वो तो कीमतें नहीं बढ़ाएंगे ना इस चीज़ की, वो फिर क्या करेंगे, वो दूसरी मार्केट की तरफ चल जाएंगे, बांग्लादेश की तरफ चले जाएंगे। बांग्लादेश की तरफ तो पहले बड़ा बिजनेस शिफ्ट हो गया हुआ है पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। तो पंजाब की जो सनत, जो टेक्सटाइल सनत है ना, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम मुतासिर होने का खदशा है। 10 अरब डॉलर की तकरीबन पंजाब की टेक्सटाइल्स जो पंजाब में मौजूद है, 10 अरब डॉलर की सालाना तकरीबन ये एक्सपोर्ट करती हैं। टारगेट इनका था कि 25 अरब डॉलर तक जाएंगे अब फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जो क्राइसिस बन गए हैं इस टाइम तो ये 25 अरब डॉलर तक पहुंचते नजर नहीं आ रही है। साहब, ये कोई मतलब प्री प्लान जो है वो पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जाने की जो है वो कोशिशें जा रही हैं, मतलब कि जो है वो इंडस्ट्रियाँ भी बंद कर दो, गैस बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, लोग तंग आकर जो है वो अपनी जानों के जान देना शुरू कर देंगे और यहाँ पर गरीब आदमी तो जो है वो पहले ही मर रहा है, अमीर आदमी जो चंद रुपए अपनी जो है वो जेब में रखता है उसका भी बेड़ा गर्क कर दो। तो मतलब इस पर कोई आगे
आके इनिशिएटिव लेता हुआ नज़र नहीं आता। अवाम इसको बड़े आराम से प्यार से जो है वो बर्दाश्त कर रही है। फिर कल को आके जो वज़ीर आज़म साहब एक स्पीच करेंगे और आके कह देंगे जी IMF के कर्जे तले हम दबे हुए हैं। ये तो हम जब से पैदा हुए हैं पाकिस्तान में, इस एक जुमले के अलावा शायद कोई चीज़ जहन नशीन नहीं, आने वाली नस्लों को भी पता होगा कि हम IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं। हम तो हमेशा कर्जे तले ही दबे रहेंगे क्योंकि हमने तो कुछ जनरेट करना ही नहीं। आपने पाकिस्तान को कुछ जनरेट करने ही नहीं देना। उन्होंने आप पे शरायत ही तो ऐसी थोप देनी है कि आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएं, आप काम ना कर पाएं। जब भी किसी मुल्क को तोड़ा जाता है तो उसकी मईशत को बर्बाद किया जाता है। यहाँ आप देख लें कि मईशत को किस तरह बर्बाद करने के जो है वो तरीके स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पहले 30% बंद है, जो 70% काम कर रही थी, उसमें से भी जो है वो आगे बंद हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हमें इस टाइम ज़रूरत है डॉलर्स की। अब डॉलर्स जो जनरेट कर रही हैं, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ है, उनको ही आप रात अगर देना बंद कर देंगे तो डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे किधर? अभी कंटेनर्स, हज़ारों कंटेनर्स इंपोर्ट जो गुड्स के जो खड़े हुए हैं और वो LCs नहीं खुल रही हैं और पैसे नहीं हैं, डॉलर्स नहीं है, वो अपना सामान नहीं छुड़ा पा रहे। ये अनारकी फैली हुई है। अब आगे गवर्नमेंट को ये चाहिए, इनको सब्सिडाइज़ करे, इनके रेट्स को रिवाइज़ करे और इन्हीं रेट्स पे रखे। और गैस सेक्टर में भी ये दोहरा मेयार है। सिंध में अगर मिल रही है 3.3 डॉलर फी MMBTU और पंजाब के लिए वो 9.9 समथिंग। ये समझ नहीं आती कि ये जो गैस और बिजली के रेट बढ़ा के गरीब आदमी को ख्वार कर रहे हैं, ये अपने सरकारी अफसरान के जो है वो खर्चे कम क्यों नहीं करते? ये जो घोस्ट मुलाजमीन हैं सरकारी महकमों में, जिनको सैलरीज जा रही हैं और उन्होंने कभी ज़िंदगी में आके महकमे की जो है वो शक्ल भी नहीं देखी, उन पर रिसर्च क्यों नहीं करते? ये अपने जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स करवाते हैं और इतना इतना बजट जो है वो तरक्याती कामों के लिए रख रहे हैं, ये उसको कम क्यों नहीं करते? या वहाँ से जो है वो हाथ क्यों नहीं उठाते? क्या तरक्की खाक करनी है इन्होंने कि मतलब हर वक्त जो है वो इनके पास एक ही शेड्यूल है कि आप जो है वो गरीब आदमी पर बोझ डाल दें और गरीब आदमी को जो है वो बेकार कर दें, गरीब आदमी को तबाह बर्बाद कर दें। यहाँ पे ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे मुल्क चलते हैं कि आप लॉलीपॉप देने आ जाते हैं रोज़ाना और रोज़ आकर जो है वो कहते हैं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर दूसरे दिन आके कहते हैं जी IMF ने ये शराइत रख दी हैं, अब IMF की जो है वो बात माननी पड़ेगी। आप में कैपेसिटी नहीं है चलाने की मुल्क। जब आप मुल्क चला ही नहीं सकते हैं तो फिर आप किस लिए जो है वो रोजाना आकर बात करते हैं? सब एक्सपोर्ट्स गुड ही कहते हैं कि जी ये बात करते हैं और ये बताते हैं, हमारी असलियत जो है वो लोगों को दिखाते हैं। लोग तो शायद पता नहीं कब जागेंगे, लोगों को तो कब अकल आनी है। बात ये है कि अब ये बेरोज़गारी अगर फैलेगी, आपके इल्म में ही है कि 2022 में तकरीबन 8 से 9 लाख लोग यहाँ छोड़ के निकल गए हैं और लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, जिसमें से 8-9 लाख पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हुए हैं। तो इस साल अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर ये पंजाब की बंद होती है तो ये कैसे, किस तरह ये मेंटेन करेंगे? हमारे वज़ीर आज़म को नज़र नहीं आ रहा, ये हमारे आला ओहदेदारान को नज़र नहीं आ रहा, ये जो है वो जो वज़ीर ख़जाना है ये उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या मामला जो है वो चल रहे हैं और ये किस तरह से है। जब इसहाक डार साहब आके बैठते हैं तभी ये जो है वो तबाहियाँ बर्बादियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर कहते हैं जी हमें ऐसा क्यों कहते हैं। तो भाई हम किसको कहें? बताएं ना, आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है, आपके पास प्लानिंग क्या है? आपके पास एक ही प्लानिंग है कि आप जब आकर बैठते हैं आप एक ही बात करते हैं, IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं, अब हमें महंगाई करनी पड़ेगी, अब हमें महंगाई करनी पड़ेगी। भाई कितनी महंगाई करनी पड़ेगी? अब लोगों की चीज़ें निकल चुकी हैं, बस कर दें। और कितनी महंगाई की तरफ आप लोगों ने जो है वो जाना है? इस तरह इतनी महंगाई। बिल्कुल सही कह रही है। अब तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के अलावा अब जो अपर क्लास है, जो कि टेक्सटाइल में ऑनर्स हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आगे करेंगे क्या। अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मंसूख हो सकते हैं और पाकिस्तान में जो बिजनेस आ रहा है एक्सपोर्ट की शक्ल में, वो बिजनेस दूसरे मुल्कों में चला जाएगा। बंद कर दिया आपने। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत आगे हैं, इंडिया में तो खैर बहुत ही आगे हमसे एक्सपोर्ट्स में निकला हुआ है, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही पीछे रह गया है। अब ये एक्सपोर्ट्स की एक रह गई थी सनत जो 15 से 20 अरब डॉलर इनको सालाना पाकिस्तान को जनरेट करके दे रही थी एक्सपोर्ट्स की मद में। अभी भी आपको पता है कि तजारती खसारा बहुत ज़्यादा है, हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट्स ये बेसिकली हम इंपोर्ट्स जो करने वाला मुल्क हैं को, जबकि एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमारी तवज्जो ही नहीं है। जो सेक्टर कर रहा है कोई काम, उसको तो कम से कम आप कुछ एज दें, उसको कुछ फैसिलिटी दें ताकि सिस्टम चलता रहे। ये इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से रोज़गार देगी? गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि हम सरकारी सतह पे नौकरियाँ नहीं दे सकते, भाई आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या करेंगे जी? प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स ही नहीं है आगे जाके। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये जो मिनिस्टर इन्होंने लगाए हुए हैं, जो भी मिनिस्टर जो है वो लगे हुए हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह भी जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतनी जो है वो इनको मिली। 2 लाख पे तो बात जानी नहीं चाहिए मिनिस्टर्स की। लाख रुपए जो है वो इनकी सैलरियाँ जो है वो बहुत है, मगर ये कितने लाखों रुपए जो है वो कमाते हैं। इनको जो गाड़ियाँ दी जाती हैं, मरात दी जाती हैं, अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी मरात इनकी बंद कर दी। बहुत अच्छा किया आपने, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
ये तो आपने 75 सालों से जो इनको खिलाया है और बैठकर जो है वो पाकिस्तान का जो है बेड़ा गर्क किया है, हर पार्टी ने जो है वो आकर अपना अपना फ़र्ज़ अदा किया, हस्बे तौफीक पाकिस्तान को लूटा है। तो आपने जो है वो ये तो सब कुछ कर लिया। अब जब सब कुछ हो गया तो आपने मराद बंद कर दी, क्योंकि अब तो आपके ख़जाने वैसे ही खाली हैं, अब आप किधर से मराद देंगे इनको? अब तो बात ही कोई नहीं है। वो होता है ना कि जैसे शेर घर में घुसा है, फिर बाद में हाथ खड़े कर दो कि ठीक है अब तो इसने हमें खाना ही खाना है, तो अब जो है वो बस हथियार डाल दो। ये तो वो वाला हिसाब किया आपने। ये इसका तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इतना मैशियत पर जो है इसका फ़र्क नहीं पड़ना। जहाँ से हमें पैसे जनरेट आने थे, हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो बहाल करना था, इनके आपको जो है वो रेट्स नहीं बढ़ाने चाहिए थे बिजली और गैस के। यहाँ पर इनको जो है अकोमोडेट करना चाहिए था ताकि प्रॉब्लम ना आए, ताकि जो है वो हम स्टेबल रह सकें। न जाने कौन कौन से ममालिक से हमारे पास अभी चीज़ें बनने के लिए आई हुई हैं, ऑर्डर्स मौजूद हैं, ये लोग कैसे पूरा करेंगे? और इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई तो फिर आगे लोग बेरोज़गार हो गए, तो आपने जितनी महंगाई डाल दी है वहाँ लोग जो है वो क्या करेंगे फिर? सब लाहौर, मुल्तान और जो फैसलाबाद है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है। पाकिस्तान की 70% जो इंडस्ट्री है वो पंजाब में है, 30% बाकी इंटायर पाकिस्तान में आती, जैसे सिंध में जिसमें ज़्यादा हैं, उसके बाद KPK में भी हैं कुछ इंडस्ट्रीज़। तो दोहरा मेयार ये रखा गया है कि जी कानून और टैरिफ अलग-अलग है। पंजाब का टैरिफ सबसे ज़्यादा रखा गया, जो सबसे बड़ा सूबा है, जो अनाज घर है पाकिस्तान का, जो यानी खुराक मुहैया करता है पूरे पाकिस्तान को, ये अनाज घर है। तो आप बड़े सूबे को जो ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स होनी है, वही अगर आप उसका टैरिफ बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। तो बिज़नेस जब ख़त्म होगा तो उसका पंजाब को नुकसान नहीं, उसका पूरे पाकिस्तान को नुकसान है। सर दुश्मनों की चाल है ये, दुश्मनों की चाल है पाकिस्तान को जो है उस तरफ ले जाने की। 2500 मेगावाट बिजली सिर्फ ये टेक्सटाइल सेक्टर को चाहिए पंजाब के, 2500 मेगावाट तकरीबन आउट ऑफ, आप समझ लें कि जो गर्मियों में जो बिजली टोटल हमारी डिमांड है 30,000, 28, 29, 30,000 की, उसमें 2500 है। आप उसको सब्सिडाइज कर दें ताकि बिजनेस आपका बूस्टअप करे, एक्सपोर्ट्स बूस्टअप हो, आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिले। और ये जो इन्होंने टारगेट रखा था $50 अरब का, उसको भी पूरा इस ख्वाब को पूरा कर सकें कि पाकिस्तान में ही आना है ना वो पैसा। अली, ये आपने या मैंने नहीं समझाना कि इन्होंने क्या करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इन्होंने क्या करना है, लेकिन इन्होंने करना ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, इन्होंने सिर्फ गरीब आदमी पे बोझ नहीं डालना, अब अमीर आदमी को भी परेशान करना है, ताकि जो पैसा थोड़ा बहुत पाकिस्तान में रह गया है वो भी कौमी ख़जाने में जो है वो चला जाए, सब कुछ लूट खसूट के जो है वो यहाँ से जो है वो ये तो बोरिया बिस्तरा पैक करके निकल जाएंगे। मरेगा कौन? गरीब आदमी मरेगा, एक मजबूर आदमी मरेगा। गरीब आदमी इसलिए मरेगा कि देखें रोज़गार नहीं है। अब ये डाउन साइजिंग का अमल अभी शुरू नहीं किया है। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर नायब चेयरमैन एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन का अरशद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कामरान नशर साहब कि आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। जो सूरत हाल इस वक्त आप पाकिस्तान की देख रहे हैं और जिस तरह वज़ीर आज़म दिन ब दिन जो है वो महंगाई और जो है पे स्पीच देने के लिए आ जाते हैं तमाम लोगों को जो है वो इकट्ठा करके, मुझे ये बताइएगा, आप तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो है वार कर चुके हैं, 20 रुपये से जो है वो यूनिट बढ़ा के 45 रुपये तक जो है वो ले जाएंगे, अगले महीने से जो है वो ये भी काम शुरू हो जाएगा। तो आप इस पर क्या कहते हैं, नेक्स्ट आए अमल क्या आप लोगों का? देखिए जी, बात यह है कि 19 रुपये 99 पैसे का टैरिफ जो दिया गया था, ये सनत के लिए दिया गया था और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए। हम समझ सकते हैं कि IMF के प्रेशर की वजह से ये बेशक विड्रॉ करना पड़ा है 1 मार्च से जी। हुकूमत वक्त इसके पीछे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बड़े संगीन है। ऑलरेडी आधी से ज्यादा टेक्सटाइल सनत पंजाब की बंद हो चुकी है। ये मैं ऑर्गेनाइज की बात कर रहा हूँ। और फिर जो छोटी और मीडियम साइज की सनत है, फैसलाबाद, गुजरावाला, जंग, हाफजाबाद, मुल्तान, शेखुपुरा, वो भी इस वक्त तबाही के ध्यान पे है। 60 से 70 लाख बंदा ऑलरेडी ले ऑफ हो चुका है। मजीद के ले ऑफ होने का या फायर होने का परमानेंटली खदशा है। आपकी बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनीज 45 से 50% सेल्स पे चल रही हैं, तो लिहाजा ये अगर हमसे टैरिफ विड्रॉ कर लिया जाएगा और इसे किस चीज के साथ रिप्लेस करते हैं, 32 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए या 45 रुपए, हमें इस चीज का भी नहीं पता। ये हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा या मार्च के पहले हफ्ते में। सही। तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्री बंद नहीं हुई और जिसके पास सिर्फ बिजली का कनेक्शन है वो भी बंद हो जाएगी। और गैस में आप अच्छी तरह से जानती हैं कि सूबाए सिंध और सूबाए KP का रेट जो है वो तकरीबन $4 बनता है या 1100 साढ़े 1100 रुपए MMBTU, और पंजाब को $9 का टैरिफ दिया हुआ है। तो हमारा गैस का टैरिफ उनसे 2.25 गुना ज्यादा हो,
एक्चुअली महंगी हो जाए सारे मुल्क की, और सिंध केपी के पास गैस और पंजाब के पास गैस नहीं, तो आप खुद सोचे फिर क्या होगा। फिर क्या होगा, बिल्कुल। तो ये हुकूमत नहीं सोच रही कि फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है हुकूमत फंसी हुई है बुरी तरह से IMF के हाथ, एंड IMF के हाथ फंस के वो ये नहीं सोच रहे कि हम पाकिस्तान का कर्जा सन 2010 में 48 बिलियन डॉलर था और अब 116 बिलियन डॉलर है, तो ये 5 बिलियन डॉलर का सालाना इजाफा हुआ है आपके कर्जों में जी, अंदरूनी और बैरूनी। अगर आप इस चीज को मद्देनजर रखें तो क्यों नहीं साबका हुकूमतों ने एक्सपोर्ट की सनतकारी के अमल को, ट्रेड को, कॉमर्स को बढ़ाया कि हर साल आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती रहती। आफ्टर ऑल अगर आज बांग्लादेश के पास 46 बिलियन डॉलर है या इंडिया के पास 550 से 600 बिलियन डॉलर है, तो वो सनतकारी, तिजारत, इन चीजों के सर पे है ना, इन चीजों से और किसी और चीज के सर पे तो नहीं है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी अली बताइए। ये कि आपका अपना कामना साहब लाहेअमल क्या होगा? ये लाहेअमल ये है कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज करना होगा और सोचना पड़ेगा, स्पेशली पंजाब की सनत के बारे में कि अगर 18वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 158 कहता है कि बाकी सूबे या हर सूबा नेचुरल गैस के ज़खायर पे खुद मुख्तार है, तो फिर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्कोज और सबसे ज्यादा रेवेन्यू की कलेक्शन भी पंजाब में होती है। ऐसे ही है। फिर आप ऐसा करें कि हमारा टैरिफ आप अलहदा कर दें बाकी मुल्क से। अगर देखें ना, सिंध एंड केपी को आपने सस्ते टैरिफ देने हैं 18वीं तरमीम के तहत, जबकि उसमें प्राइसिंग 18वीं तरमीम का टॉपिक नहीं है, वो एक फेडरल टॉपिक है। अगर ये ज्यादती पंजाब के साथ होनी है तो फिर आप पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्कोज कामरान साहब, ये तो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि हम जो है IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं। ये तो जब से पैदा हुए हैं तब से ही कर्जे तले दबे हुए हैं। ये कर्जा तो कभी जो है वो ना उतरता है ना खत्म होता है और मजीद चढ़ता रहता है। ये कर्जा लेकर लगाते कहाँ पर हैं, और अगर ये लगाते हैं तो दिखता क्यों नहीं, और अगर दिख रहा है तो फिर हम पर जो है वो ये बार बार जो महंगाई का एक पहाड़ गिराते हैं। कभी अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को कि भाई गरीब आदमी तो मर ही रहा है, चले अमीर आदमी भी जो है वो चीखें मारे। मुझे ये बताइएगा, अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती है, बिलफर्ज जो है वो इस चीज़ को नहीं कंसीडर किया जाता और वो कहेंगे कि जी हम IMF के आगे मजबूर हैं, क्योंकि वो तो हमेशा ही मजबूर रहते हैं और हमेशा आने वाले सदियों तक मजबूर रहेंगे, तो मुझे ये बताइएगा कि उनकी मजबूरी को सामने रखते हुए आप लोग खामोशी इख्तियार कर लेंगे या आपका कोई लाहेअमल होगा आगे का? मैडम, हम अखबार में ना बिजनेस रिकॉर्डर डॉन में फ्रंट पेज पे ये पिछले हफ्ते भी ऐड चले थे, इस हफ्ते की शुरू में भी ऐड चले थे। नतीजतन फिलहाल अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हमसे मिलने के लिए रेडी नहीं है, वज़ीर खजाना साहब को हमारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, एलसियां हमारी नहीं खुल रही। कॉटन इस मुल्क में आपको पता है पिछले साल अगर 8.5 मिलियन बेल हुई थी और अगर इस साल अभी तक 5.25 मिलियन बेल हुई है, एंड अगर पिछले साल आपकी डोमेस्टिक क्रॉप और इंपोर्ट करके आपने 19.5 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की थी 15 मिलियन बेल के सर पे, और इस साल अगर 5.25 है और इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है या ना होने के बराबर एलसीज खुल रही है, तो ये सनत तो वैसे ही बंद हो जाएगी। तो अगर आपने इसको खैराबाद कहना है या बंद करना है तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। ये फिर एक तबाही होगी, सोशल केओस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू होगा, और सरकार के पास इस वक्त जो गैस ये पाइपलाइन में ला रहे हैं कतर से, वो हमें इन्होंने 4 महीने पहले कहा था कि जनवरी में हम आपको नहीं दे सकेंगे, और मैंने तब मुसद्दिक मलिक साहब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम को एप्टमा में कहा था, सर इस दफा आपकी गैस जनवरी में शॉर्ट नहीं होगी, सरप्लस हो जाएगी, क्योंकि सनत इतनी बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली वही हुआ, सनत इतनी बंद होगी कि इनके पास गैस सरप्लस होगी। और अब आपने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब गैस हीटिंग की इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उस वक्त हमें पूरी गैस दे रहे हैं क्योंकि इनके पास गैस ही सरप्लस हो गई है, नॉट कि इतने काबिल है, सनत इतनी बंद हो गई है पंजाब में। सही है, आगे जाकर जो है वो अगर ये नहीं मानेंगे तो ये सनत भी जो है वो ज़वाल पजीर हो जाएगी। बहरहाल जी, अल्लाह ताला ही पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त हामी व नासिर है, क्योंकि शायद हुकूमत जो है वो तो इस कदर दब चुकी है कर्जे तले कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी कि वो पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री को जो है वो तबाह बर्बाद कर दें। बहुत शुक्रिया कामरान नशर साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर आपने जो है वो बता दी है कि गवर्नमेंट को हमारे साथ बैठ कर जो है वो इस पर बात करनी होगी। बात 32, 35 या 45 रुपये की नहीं है, बात यह है कि 30% जो है
वो ऑलरेडी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, और अगर मज़ीद यही सूरत हाल रही तो आगे जाकर मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा हो जाएगा। किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, आपकी इंडस्ट्री होती है, आपकी मिल्स होती हैं, जहाँ से आप जो है वो पैसा जनरेट करने का बाइस बनते हैं, जहाँ से पाकिस्तान में डॉलर आते हैं, क्योंकि ये बाहर से जो है इनको जितने भी चीज़ें मिलती हैं, जो इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, वो पाकिस्तान के जब बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम होता है। अगर ये चलेंगी ही नहीं, इनको आप जो है बिजली महंगी कर देंगे, गैस महंगी कर देंगे, तो फिर आपने जो है वो क्या खाक मुल्क चलाना है? फिर आपकी मिनिस्ट्री कहाँ जाएगी और आपकी वजारतें कहाँ जाएंगी? ये भी जो है वो वज़ीर आज़म साहब को और सब और लोगों को जो है वो सोच लेना चाहिए कि फिर क्या करेंगे। बहरहाल कुछ तो प्लान किया होगा वज़ीर आज़म साहब ने कि ये कर्ज़ा लेकर फिर जो है वो शायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को दे दें कि आप जो है वो अपना स्टेबल करें, क्योंकि कर्ज़ा लेके जाता कहाँ है ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जाता कहाँ है। क्योंकि कहीं लग रहा होता तो ज़ाहिर है बार बार कर्ज़े लेने की ज़रूरत ना पड़ती, हम कुछ जनरेट कर रहे होते। जो भी हुकूमतें आई, बड़ी खूबसूरत बात की कामरान नरशद साहब ने कि जो भी हुकूमतें आई इंडस्ट्री पे काम करना ही भूल गई, इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करना ही भूल गई। उन्होंने ये गौर ही नहीं किया कि हमने पैसा जनरेट करना था, हमने यहाँ पर जो है वो डॉलर लेकर आना था, हमने जो चीज़ें हैं वो डॉलरों में ख़रीदनी शुरू कर दी, जो अपने पास भी पैसा था वो भी ख़त्म कर दिया, और ये सूरत हाल यही रही। तो पाकिस्तान जो है, मैं बड़े जो है वो इत्तेफाक से कहती थी आज ही पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल हो जाएगा। जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, उसके बाद तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अली क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लाखों लोगों का रोज़गार अब जाने वाला है, इसका ये माशी कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है? कौन होगा? हुकूमत होगी या ये टेक्सटाइल सेक्टर होगा? ये चार्टर ऑफ इकॉनमी पर साइन करने होंगे इनको, सारी जमातों को। ये छोड़ दें इस पर संतों पे सियासत करनी, ये छोड़ दें इनका ये इस पर सियासत करें और आए दिन रेट बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये तो पूरी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है गवर्नमेंट जो अब आई है PDM की, और ये भी इसको मामलात को सीधा नहीं कर सकी। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ नहीं कर सकी तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया, बल्कि इनके दौर में माशी बुरान और संगीन सूरत अख्तियार कर गया। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने शिफ्ट कर देनी, ये इंडस्ट्री यहाँ से बंद करके ये लोग अब कारोबारी बंदे हैं, ये अपने दूसरे ममालिक में अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं और भी कहीं जा सकते हैं। इन्होंने तो अपना कारोबार करना है। तो माशी कत्ल किसका होगा? गरीब अवाम का, जो रोजगार जिनका रोजाना की बेस पे टेलीविजन लगाएं तो आपको एक दूसरे पे धौंस, धमकियां, तड़ियां, इसके अलावा हमारे जो है वो जितने लीडरान हैं एक दूसरे के लिए और कोई जज्बा जो है वो नहीं रखते, कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं, कोई टेबल टॉक नहीं, कोई पाकिस्तान का ख्याल नहीं। सब एक दूसरे को जो है वो लान तान करने पर लगे हुए हैं, और कहीं जेल भरो तहरीक जा रही है, कहीं जो है वो गरीबों पे बोझ डाला जा रहा है, कहीं जो IMF के कर्जे तले जो है वो कोई दबा हुआ है, कोई अपने जो है वो लीडर को बचाने पर लगा हुआ है। भाई पाकिस्तान को किसने बचाना है? पाकिस्तान इस टाइम डूब रहा है, मईशत डूब रही है, मईशत पे किसने बात करनी है? यहाँ पे पेट्रोल रोज बरोज जो महंगा हो रहा है, इस पर किसने निकलना है? ये जेल भरो तहरीक जो है वो अगर ये पेट्रोल के खिलाफ होती या आटा ना मिलने के खिलाफ होती, लोगों के खुदकुशियां ना करने के खिलाफ होती, तो बहुत बेहतरीन चीज़ थी। बहरहाल जो भी है, हो सकता है कि इससे भी जो है वो कोई फर्क पड़ता हो, और जिन्होंने ये किया उन्हें सोच समझ कर ही कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, कम से कम वो तो आवाम का सोच ले कि आपको जो है वो भारी मैंडेट से लेकर आए हैं। 35 सालों से लोग आप ही को जो है वो देखते आ रहे हैं, और आप ही के जो है वो गर्विदा है। यहाँ हर घर में एक PTI का है, एक नून लीग का है, एक पीपल्स पार्टी का है, एक TLP का है। यहाँ तो यही सूरत हाल चल रही है। कब तक हम ये सब चीज़ें चलाते रहेंगे? इसको कम करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर अपनी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। बहरहाल अली, आपका बहुत शुक्रिया। और इस पर हम जो, क्योंकि ये बहुत लंबी है, ये इतने छोटे टाइम में जो है वो इस महंगाई के ऊपर जो है वो इतनी बात नहीं हो सकती, लेकिन हमारे साथ सीनियर नायब चेयरमैन एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन कामरान नरशद साहब ने भी बाकायदा तौर पर अपने आने वाले लाए अमल का ऐलान कर दिया है कि वो बैठना चाहते हैं, हुकूमत से बात करना चाहते हैं, और हुकूमत को जो है वो अपने टैरिफ को तब्दील करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हो रहा है कि 30% टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, आगे मज़ीद जो है वो बंद हो जाएंगी, और 70 लाख से ज़ायद लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इस बेरोज़गारी से बचाने के लिए हुकूमत कुछ सोचे कि उन्हें क्या करना है। सिर्फ IMF के आगे जो है घुटने टेकने के अलावा भी कोई काम कर लें। मुझे ब्रेक चाहिए, ब्रेक के फौरी बाद जो है वापस आपको आके यहीं पर ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।